नमो नमः। बच्चों, मैं कविता शर्मा आपकी संस्कृत अध्यापिका आज आपको कक्षा 8वीं का पहला पाठ सुभाषितानी का अभ्यास कराऊंगी। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक को खोल लेंगे और पहले प्रश्न को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनं कुरुत। पाठ में दत्तानां दिए गए पद्यानां पदों का सस्वर स्वर के साथ वाचन उच्चारण करना है। अभी इस प्रश्न को आप रहने देंगे, ये हम कक्षा में करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, श्लोका अंशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक के अंशों से रिक्त स्थान को भरना है। मतलब बीच में ये फिलिंदा ब्लैंक्स दिए हैं, श्लोक की लाइन दी हुई है, बीच बीच में वर्ड गायब कर रखे हैं, आपको वहाँ पे वो वर्ड भरना है। पहला है समुद्रम मासाद्य, इसमें आएगा भवन्त्या पेया, ये आप श्लोक में से देख लेंगे। दूसरा है डैश वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति डैश श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। ये भी आप श्लोक में लाइन देख लेंगे क्योंकि ये गायब कर रखे हैं वर्ड बीच बीच में से। तद्भागधेयं डैश पशूनां परमं विद्याफलं डैश कृपणस्य सौख्यं व्यसनिनः पौरुषं विहाय यः डैश अवलंबते देवमेव चिंतया ही विपदां डैश प्रतिक्रिया आदावेव। देखो बच्चों, ये श्लोक मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, इसलिए समझाना इसको ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पदेन एक पद में लिखो। व्यसनिनः किम नश्यति। व्यसनिनः जो गलत आदतों में पड़े हुए हैं, व्यसनिनः किम क्या नश्यति नष्ट हो जाता है। गलत लत वालों का क्या नष्ट हो जाता है, विद्या फलम विद्या का फल। अगला है कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य लालची लोगों का। लुब्धस्य यशः नश्यति, लालची लोगों का यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका किम जन्यति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है। मधुमक्खी माधुर्यम, माधुर्य अर्थात शहद, माधुर्यम उत्पन्न करती है। मधुर सुक्त रसम कीर्षजन्ति, मधुर मीठे सुक्त वचनों को के सृजन्ति कौन उत्पन्न करता है, कौन बोलता है, संतः अच्छे लोग, सज्जन लोग अच्छे वचनों को बोलते हैं। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, अर्थिनः याचक भिखारी, केभ्य किनके द्वारा विमुख न यान्ति विमुख नहीं होते, महिरुभ्य, महिरुभ्य होता है वृक्षों से। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखित तद्भाव शब्दानां कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। नीचे लिखे गए तद्भव शब्दों के कृते लिए पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखने हैं। जैसे कंजूस का है कृपणः, कड़वा को क्या कहते हैं, कड़वे को कहते हैं कटु, कटुकम, क्या कहते हैं, कटुकम। अगला पूंछ, पूंछ के लिए संस्कृत में क्या आया है, पुच्छः। बेटा इसमें विसर्ग लगा लेंगे, मिस्टेक है, पुच्छः। लोभी के लिए क्या आया है, लुब्धः। मधुमक्खी के लिए क्या आया, मधुमक्षिका। तिनका, तिनका के लिए क्या आया संस्कृत में पद, तृणम, क्या आया, तृणम। अगला प्रश्न देखेंगे, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तापद चा और क्रियापद चित्वा चुनकर लिखने हैं। एक लाइन कर्ता की है, एक लाइन क्रिया की है। कर्ता जो किसी काम को करता है, क्रिया जो हम काम कर रहे हैं, क्रिया हो रही है। जैसे संता मधुसुक्त रसम सृजन्ति, यहाँ पे क्रिया क्या है, सृजन्ति, और कर्ता कौन है, संतः। ये आप ध्यान में रखेंगे, जो धातु रूप होते हैं वो सभी क्रियाएं होती हैं
और जो करता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। एक और देखेंगे नीचे वाला, फर्स्ट निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः। यहाँ पे हमारा दोषः जो है वो करता है क्योंकि उसमें प्रथमा विभक्ति लगी है, और भवन्ति हमारी क्रिया है। जितनी भी क्रिया होती हैं वो सारे धातु रूप वाले आते हैं। आपने पठन्ति, भवन्ति, लिखन्ति देखा होगा। गुणगेषु गुणा भवन्ति, यहाँ पर कर्ता गुणा है क्योंकि गुणा में प्रथमा विभक्ति लगी है तो ये कर्ता है, और भवन्ति हमारी क्रिया है, और क्रिया हमेशा आखिरी में लगती है। मोस्टली सेंटेंस में वो आखिरी में दी होती है। तो गुणगेषु गुणा भवन्ति में गुणा हमारा कर्ता है क्योंकि इसमें प्रथमा विभक्ति है, और भवन्ति हमारी क्रिया है। अगला देखेंगे, मधुमक्षिका माधुर्यम जन्येत। मधुमक्खी शहद को उत्पन्न करती है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मधुमक्षिका करता है क्योंकि इसमें प्रथमा विभक्ति है, स्त्रीलिंग का शब्द है, तो इसमें करता हुआ मधुमक्षिका, और क्या उत्पन्न करती है? शहद। तो जन्येत पैदा करती है, उत्पन्न करती है, तो जन्येत हमारी क्रिया है। पिशुनस्य मैत्री यशा नश्यति, यहाँ पर करता है मैत्री और हमारी क्रिया है नाश्यति। नद्या समुद्रमासाद्य अपेया भवन्ति, यहाँ पर क्रिया साफ दिख रही है, भवन्ति है, और हमारा कर्ता नद्या होगा। नदी शब्द स्त्रीलिंग का है और नद्या में प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगा है, तो यहाँ पर नद्या हमारा कर्ता होगा क्योंकि उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अंडरलाइन किए गए पदों को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करना है। पहला देखिए, गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति। यहाँ पे गुणा शब्द पुल्लिंग का है और प्रथमा व्यक्ति बहुवचन लगा हुआ है इसमें, तो किम के रूप चला के हम पुल्लिंग में ही चलाएंगे क्योंकि ये पुल्लिंग का शब्द है, तो हमारा बनेगा प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में के गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणियों में गुण होते हैं। क्या गुणियों में गुण होते हैं? के। क्या मतलब? के गुणगेषु गुणा भवन्ति, के में प्रथमा विभक्ति बहुवचन। नद्या सुस्वादु तोया भवन्ति, नद्या नदी का जल सुस्वादिष्ट होता है। यहाँ पे प्रथमा विभक्ति बहुवचन है लेकिन ये स्त्रीलिंग का शब्द है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में किम के रूप चलाएंगे तो कहा सुस्वादु तोया भवन्ति। लुब्धस्य यशा नश्यति, लालची का यश नष्ट हो जाता है। किसका यश नष्ट हो जाता है? लालची का। तो किसका का हम बनाएंगे? कस्य, क्योंकि लुब्ध शब्द पुल्लिंग का है और षष्ठी विभक्ति एक वचन लगी है, तो किम के भी रूप हम षष्ठी विभक्ति एक वचन में चलाकर कस्य बना देंगे। कस्य यशा नश्यन्ति। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जन्यति, मधुमक्खी शहद उत्पन्न करती है। कौन करती है? मधुमक्षिका। स्त्रीलिंग का शब्द है और एक वचन है तो का, किम के रूप भी स्त्रीलिंग एक वचन में का बनता है। तस्य मूर्धना तिष्ठन्ति वायसः, उसके सिर पर, मतलब उस कौवे के सिर पर बैठते हैं। तो मूर्धना सिर पर, कहाँ, किसके सिर पर या कहाँ बैठते हैं? तो कहाँ के लिए आएगा? कुत्र। तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसः। कुछ आपको अपना लॉजिक भी लगाना पड़ेगा इन प्रश्नों में। आखिरी प्रश्न देखेंगे, उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण देके हमें इनका संधि करना है, तोड़ के लिखना है। समुद्रम आसाद्य, इसमें दो शब्द हैं, एक है समुद्रम और दूसरा आसाद्य। इसी प्रकार माधुर्यमेव में दो शब्द हैं, क्या है? माधुर्यम जमा एव, क्योंकि इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो हमारा बनेगा माधुर्यम जमा एव। अगला देखेंगे अल्पमेव, ये भी इसी की तरह है, तो इसका बनेगा अल्पम जमा एव। सर्वमेव, ये भी अल्पमेव की तरह है, तो सर्वम जमा एव।
अल्पमेव, सर्वमेव, माधुर्यम सेम टू सेम एक जैसे ही होंगे। देवमेव, देखिए देवम जमा एव, ये सारे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। महात्मानाम उक्ति, यहाँ पर दो हैं शब्द, महात्माना और उक्ति, सॉरी महात्मा नाम और उक्ति ही। विपदाम आदावे, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, विपदाम जमा आदय। इस प्रकार आपका अभ्यास कार्य पूरा हुआ। सभी इसे अपनी कॉपी में करेंगे।